मुकद्दस में से नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 17 और उसकी आयत नंबर 21 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। एक दफा फिर मैं इस वर्ष को पढ़ूंगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। But this kind does not go out except by prayer and fasting. मैं फिर एक दफा इसको इंग्लिश में भी रिपीट करूंगी। खुदा के कलाम में मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 21 But this kind does not go out except by prayer and fasting. खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब बोले आमीन। सबके एक खुदाबंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। एक खुदाबंद मेरा ये ईमान है, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के कहें कि मेरा ये ईमान है कि मैं आज आया नहीं बल्कि लाया गया हूँ। खुदाबंद के पाक फरिश्ते मुझे लेकर आए हैं। खुदाबंद का पाक जो मुझे लेकर आया है, अगर वो मुझे लेकर आया है तो वो मेरी बरकत के लिए लेकर आया है। खुदाबंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ खुदाबंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा ना सके। ऐ खुदाबंद मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदाबंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आज हमने खुदा के बख्श कलाम में से जो वर्स तिलावत की मत्ती की इंजील उसके बाद नंबर 17 और उसकी आयत नंबर 21 में लिखा हुआ है, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, बट दिस काइंड डज नॉट गो आउट एक्सेप्ट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये स्पिरिट जो है, ये ताकत जो है, ये रूह जो है, ये शैतानी ताकत जो है, ये दुआ और रोजे के बगैर निकल नहीं सकती। उर्दू में जो है यहाँ पे रोजे का लफ्ज जो है वो नहीं कहा गया, लेकिन इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है प्रेयर एंड फास्टिंग। हालेलुया। कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह नासरी जो है वो पहाड़ी के ऊपर गए, यूहन्ना को साथ लेकर, पतरस को साथ लेकर, याकूब को साथ लेकर गए। आप सब इस बात को जानते हैं। वहां पे जाकर खुदा यीशु मसीह का चेहरा बदल गया। वहां पे एलिया आए, मूसा आए, उनसे बातें की। उसके बाद खुदा यीशु मसीह फिर से नीचे जब आए तो वहां पे 3 शागिर्द यीशु मसीह नासरी के साथ थे और 9 जो थे वो नीचे थे। तो आपको बताना चाहता हूं जो 9 उनके साथ थे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक शख्स आया और उसके बेटे में एक गंदी स्पिरिट थी, बुरी रूह थी। वो उसे कभी आग में गिराती थी, कभी पानी में गिराती थी। तो उन 9 शागिर्दों ने बड़ा जोर लगाया, प्रेयर की, लेकिन वो उससे निकाल ना सके। जब ना निकाल सके तो यीशु मसीह जब नीचे आए तो वो इंसान रोया, गिड़गिड़ाया, यीशु मसीह के कदमों पे गिरा और यीशु मसीह से मिन्नत की, समाजत की कि खुदावंद पाक खुदा तू अगर चाहे तो तू मेरे बेटे को इस स्पिरिट से आजाद कर सकता है, क्योंकि तेरे शागिर्दों ने बहुत जोर लगाया लेकिन वो निकाल ना सके। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी उसको झिड़का और फिर उसके बाद उस स्पिरिट को भी झिड़का और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो स्पिरिट जो है वो उसी वक्त छोड़कर उस लड़के को चली गई और वो लड़का उस बदरू से आजाद हो गया। और तब शागिर्दों ने पूछा कि खुदावंद पाक खुदा हम इस स्पिरिट को क्यों ना निकाल सके। तो खुदा यीशु मसीह ने तब कहा कि कुछ रूहें हैं जो तुम निकाल सकते हो, लेकिन दुआ के साथ निकाल सकते हो, लेकिन कुछ स्पिरिट्स इस तरह की होती हैं जो दुआ और रोजे के बगैर नहीं जाती। आमीन। हालेलुया। 9 शागिर्द जो हैं वो क्यों ना निकाल सके? वो इसीलिए ना निकाल सके क्योंकि वो दुनिया के भी सुनते थे और वो खुदावंद की भी सुनते थे। उनका ध्यान दुनिया की तरफ भी रहता था और खुदावंद के साथ भी वो चलते थे। लेकिन अगर उस वक्त पतरस, यूहन्ना या याकूब में से वहां पे कोई होता तो डेफिनेटली वो क्या करते, उस स्पिरिट को उसमें से निकाल देते, क्योंकि वो ज्यादा टाइम जो है वो खुदावंद के साथ स्पेंड करते थे और 99% जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की सुनते थे। आमीन। हालेलुया। आज वो लोग जो है, मोस्टली वही लोग जो है
अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में हैं, अपनी तंग दस्ती में, अपनी मुसीबतों में हैं, जो दुनिया को भी खुश रखना चाहते हैं, दुनिया की भी सुनते हैं और साथ में कहते हैं चलो खुदावन की भी सुन लें। और वो लोग जो सिर्फ खुदावन की सुनते हैं, पहला दर्जा खुदावन को देते हैं, खुदावन के साथ चलते हैं, खुदावन फिर नजदीक होकर उनके क्या करता है, उनकी सुनता है। आमीन, हालेलुया। और ये नौश ना निकाल सके, और जब उनसे पूछा गया यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह ने कहा कि कुछ स्पिरिट्स इस तरह की है कि वो रोजे और दुआ के बगैर नहीं जा सकती। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं, आपकी कुछ बीमारी इस तरह की है, आपकी जिंदगी में कुछ स्पिरिट्स इस तरह काम करती हैं कि अगर आप प्रेयर करें वो आपको छोड़ के चली जाएंगी, अगर आप पकीज़गी में चले वो आपको छोड़ के चली जाएंगी, अगर आप सिर्फ प्रस्तिश करें तो प्रस्तिश के वसीला से बाइबल मुकद्दस कहती है कुछ रूहें इस तरह की होती हैं कि सिर्फ आपके प्रस्तिश करने के वसीला से वो आपको छोड़ के चली जाती हैं। जिस तरह से साउल के ऊपर जब बाइबल मुकद्दस लिखा है बुरी रूह आती थी तो दाऊद जो है वो दफली बजाता था, साजो आवाज बजाता था, प्रस्तिश करता था, तो वो रूह उसमें से निकल जाती थी। आमीन, हालेलुया। कुछ स्पिरिट्स आपके पकीज़गी में चलने से, कुछ प्रस्तिश करने से, कुछ दुआ करने से, कुछ कलाम मुकद्दस को पढ़ने से जो है वो चली जाती है, लेकिन कुछ इस तरह की होती हैं जो आपके रोजा रखने से जाती है, और कुछ इस तरह की होती हैं कि वो आपके रोजे और दुआ के बगैर वो कभी भी छोड़कर नहीं जाती। और वही स्पिरिट यहाँ पे काम कर रही थी, वो उन्होंने प्रेयर की बड़ा जोर लगाया, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो शिगिर्द जो थे शायद उनकी जिंदगी में उस वक्त फास्टिंग की कमी थी। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कुछ स्पिरिट्स इस तरह की होती है, ये किस्म जो है ये दुआ और रोजे के बगैर निकल नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप प्रेयर कर करके आपने बहुत प्रेयर की किसी काम के लिए, अगर आपका वो मसला हल नहीं हो रहा, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो बाइबल मुकद्दस आज हमें सिखा के भेज रही है, आज हमें खुदा का कलाम ये कह रहा है, हमसे बात कर रहा है कि कुछ आपकी जो स्पिरिट्स है आपके अंदर, आपका जो मसला हल नहीं हो रहा, आपका जो काम नहीं हो रहा, जो आपकी बरकत रुकी हुई है, उसके पीछे कुछ इस तरह की रूहें हैं, इस तरह की स्पिरिट्स हैं कि जब आप प्रेयर करेंगे और प्रेयर के साथ साथ जब आप फास्टिंग भी करेंगे तो उन स्पिरिट्स को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, आपके मसले को हल होना पड़ेगा। आमीन, आमीन। उन स्पिरिट्स को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो खुदावन देखे सिंपल से वर्ड्स में हम सबको समझा रहे हैं कि देखो, अगर अभी तक तुम्हारा कोई मसला हल नहीं हुआ, तुम्हारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो रही, तुमने प्रेयर भी की, तुमने प्रेयर करवाई भी, तुम बाइबल मुकद्दस भी पढ़ते हो, प्रस्तिश भी करते हो, तुम चलते भी हो खुदा के साथ और कभी फास्टिंग भी करते हो, लेकिन परमानेंटली अगर तुम उससे रिमूव करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम का हल चाहते हो, तो उसके साथ साथ तुम्हें प्रेयर भी करनी है, और प्रेयर के साथ साथ तुम्हें फास्टिंग करके जब प्रेयर करोगे तो तुम देखोगे वो तुम्हारा मसला तुम्हारी आंखों के सामने हल हो जाएगा। हालेलुया। मुकद्दस में लिखा हुआ है, एक टाइम आया कि पौलुस रसूल, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, एमाल की किताब है, उसका बाब नंबर 27 है, जो पढ़ सकते हैं, जो देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में वो देख ले, अदरवाइज आप घर में जाके देख लीजिएगा। उसका बाब नंबर 27 और उसकी आयत नंबर 9 को मैं सिर्फ तिलावत करूंगा। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजा का दिन गुजर चुका था, तो पौलुस ने उन्हें ये कहकर नसीहत की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे लिखा है जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजा का दिन गुजर चुका था। अब आपको बताना चाहता हूं, आज मोसी लोगों की जिंदगी के सफर जो है वो इसीलिए खतरनाक हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में दूर दूर तक जो है कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में फास्टिंग नहीं की, कभी रोजे को रखा नहीं है, कभी अपनी जिंदगी में ये सोचा ही नहीं कि हमें फास्टिंग करनी है, हमें रोजा रखना है, ताकि हमारी जिंदगी का सफर जो है वो स्मूथली गुजर सके और कभी भी हम किसी तरह के खतरे में ना पड़े। हालेलुया। आज सिर्फ एक बात रटीट आई है कि ठीक है जी, मकसद के रोजे होते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मकसद जो है, मकसद अगर हम एस्तर की बात करते हैं तो अगर एस्तर ने उस वक्त इमरजेंसी फास्टिंग की, मकसद का रोजा रख के उसने हालात चेंज किए, तो बाइबल मुकद्दस जब आप डीपली पढ़ते हैं तो आस्तर जो थी वो फास्टिंग की ताकत को जानती थी, उसकी पावर को जानती थी। वो उस वक्त सिर्फ उसने फास्टिंग नहीं की थी, बल्कि आस्तर जो है वो शुरू से ही फास्टिंग करती थी। हालेलुया। जब बड़ी प्रॉब्लम आई, ऐलान कर दिया गया, एक हमान जो है उसने एक चाल चली, एक उसने प्लानिंग बनाई, मंसूबा बनाया कि जितनी भी यहूदी कौम है सबको मार दिया जाएगा। आप सब इस बात को जानते हो, बहुत मरतबा आपको बता चुका हूं। तो तब
एस्टर को जब ये बात पता चली, उसके कान तक पहुंची, तो इस बात को अब वो जान चुकी थी कि अब मेरी प्रेयर से काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ मेरी प्रेयर से नहीं, मेरी फास्टिंग से नहीं, बल्कि जो मेरे साथ पूरी कौम है अब वो भी प्रेयर करेगी और वो फास्टिंग में रहेगी। तो ये ऐलान जो किया गया है, ये जो प्रॉब्लम हम सब के ऊपर आने वाली है, इससे हम आजादी पा जाएंगे। ये काम सिर्फ अगर वो उनको पता होता कि प्रॉब्लम आई है, ठीक है हम प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर करेंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, ये हल हो जाएगा मसला। लेकिन उसे पता था कि ये जो प्रॉब्लम हमारे ऊपर आई है, ये जो मुसीबत आई है, अब ये दुआ और रोजे के बगैर जा नहीं सकती। इसलिए उसने ऐलान किया, अपने जितने भी उसके लोग थे सबको बताया, उनके तक मैसेज पहुंचवाया और कहा कि तुम क्या करो, 3 दिन की फास्टिंग करो और साथ में प्रेयर करो। और खुदावन खुदा जो है, जो हमारे खिलाफ फैसला किया गया है, हमारे खिलाफ जो तदबीर निकाली गई है, हमारे खिलाफ जो मंसूबा बनाया गया है, अब इसके साथ जो है हम जिस्मानी तौर पे लड़ नहीं सकते, हम फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि शायद हम यहाँ पे जो है हम एज ए अकलियत है, यहाँ पे हम अक्सरियत में, हम अकलियत हैं, हम इनसे इस तरह से लड़ नहीं सकते। अब हमें लड़ना है अपनी प्रेयर में रहकर, अपनी फास्टिंग में रहकर, हमें घुटनों पे होकर लड़ना है और खुदावन खुदा जो है ये जंग हमें ही जितवाएगा। आमीन, हालेलुया। और सब आप इस बात को जानते हैं कि जब 3 दिन की उन्होंने फास्टिंग की, साथ में प्रेयर भी की, तो फिर फैसला चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। जिसने उनके खिलाफ मंसूबा बनाया था, तो वो खुद ही उसमें फंस गया। जिसके कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अगर तो खुदा के साथ फेथफुली चल रहे हैं, आप अगर खुदा के साथ आप स्मूथली चल रहे हैं, आप उसका आपका भरोसा, आपका तवक्कुल उसके ऊपर है, तो अगर कोई भी दुश्मन आपके लिए कोई भी गड्ढा खोदेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुदावन के साथ फेथफुल रहने की जरूरत है। तो जो गड्ढा आपके लिए खोदा जाएगा, उसमें जो जिसने खोदा है, ऑटोमेटिकली वो खुद उसमें गिर जाएगा। लेकिन अगर हम खुदावन के साथ फेथफुल नहीं है, हम खुदावन से हमारी कोई पहचान ही नहीं है, बस ठीक है मुंह दिखाया, कब दिखाया? जब क्रिसमस आया, जब ईस्टर आया, फिर हमें खुदावन की याद आई, वो भी थोड़े टाइम के लिए, 10-15 मिनट के लिए, ठीक सिर्फ हमने जाना है एक रवायती क्रिश्चियन बन के वहां पे अपनी हाजिरी लगवा के आ जाना है। तो फिर आपको बता रहा हूं कि अगर किसी टाइम पे कोई गड्ढा खोदा भी जाएगा, तो फिर जो लोग खुदावन से दूर होंगे वो उसमें गिरेंगे ही गिरेंगे। अगर एस्तर उस वक्त शुरू से वो फास्टिंग की, प्रेयर की ताकत को ना जानती, तो शायद वो उस वक्त जो है वो ये ऐलान ना करवाती, दूसरों तक ये मैसेज ना पहुंचवाती। जब उसने मैसेज पहुंचवाया, तो वो प्रॉब्लम्स, वो मंसूबा जो उनके लिए बनाया गया था, जिसने वो मंसूबा, जो प्लानिंग उनके खिलाफ की थी, वो खुद उसमें फंस गया। और नाम क्या था उसका? हामान। हालेलुया। तो इस तरह से जब आप प्रेयर की और फास्टिंग की आप ताकत को जान जाते हैं, तो आपको मैं सच बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ इतनी पावरफुल हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी स्पिरिट, कोई भी ताकत जो है, जिसने आपको कितने सालों से, कितनी टाइम से आपको जकड़ा हुआ है, तो जब आपको इस बात का पता चल गया कि अगर मैं प्रेयर करूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, तो आप अपने दुश्मन के ऊपर, आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर आप गालिब आओगे ही आओगे। एस्तर जो है और उसकी यहूदी कौम जो है, वो फिर अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, अपने दुश्मन के ऊपर वो गालिब आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। जब आप भी प्रेयर करना, आप फास्टिंग करना आप सीख जाओगे, खुदावन के साथ फेथफुली चलना आप सीख जाओगे, तो आप देखना आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर, अपने दुश्मन के ऊपर, अपने मुखालिफ के ऊपर जो है आप किस तरह से गालिब आते हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अब जो है हमें बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, हमारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, लोगों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि उन ताकतों के साथ है जो हर वक्त हमें गुमराह करने की कोशिश करती रहती है, जो हर वक्त हमें खुदावन की लाइन से, खुदावन के रस्तों से हटाने की कोशिश करती रहती है। हमें क्या करना है? हमें अपने सब हथियार बांधने हैं ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें। अगर नहीं अपने हथियार बांधेंगे, तो जब वो तीर छोड़ेगा, वो तीर लगेगा भी और फिर कलीसिया को नुकसान भी होगा। तो जब आगे से हम भी जो है, हम अपने सब हथियार बांधे होंगे, हम खुदावन के साथ फेथफुली चल रहे होंगे, तो जो तीर वो छोड़ेगा तो सही, लेकिन वो कभी भी हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं कर पाएगा। आमीन, हालेलुया। आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी प्रेयर के वसीला से जा सकती हैं, बाइबल रीडिंग के साथ जा सकती हैं, लेकिन बहुत सी आपकी प्रॉब्लम्स जो आपको लगता है अभी तक मैंने सब कुछ करके देख लिया, तो खुदा का कलाम आज में कह रहा है कि कुछ स्पिरिट्स, कुछ रूहें इस तरह की होती हैं कि जब तक हम फास्टिंग नहीं करेंगे, जब तक हम प्रेयर नहीं करेंगे, वो हमारी जिंदगी को छोड़कर नहीं जाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। जिस इंसान का पेट कंट्रोल में नहीं है ना, उसकी जिंदगी कंट्रोल में नहीं है। जिस इंसान का पेट कंट्रोल में नहीं है, वो कभी भी शैतान को कंट्रोल में नहीं कर सकता। और जो इंसान अपने पेट को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी अपनी जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप चाहते हो आप शैतान को कंट्रोल करना, आप अपनी प्रॉब्लम्स, आपको मसलों को कंट्रोल करना, तो हमें अपने पेट को कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो कंट्रोल कर जाता है वो ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में टेस्ट करता है। आमीन। एसाऊ जो है वो अपने पेट को कंट्रोल ना कर सका, जब ना कर सका तो क्या कर दिया, अपने प्लोटे होने का हक बेच दिया। हवा जो है जब अपने पेट को कंट्रोल ना कर सकी, शैतान की बातों में फंसी और बागे अदन से बाहर निकाल दी गई। इसी तरह से वो आज मोस्टली क्रिश्चियंस लोग जो हैं, जो कहते हैं ठीक है हमें फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बाइबल मुकद्दस में कहां पे लिखा हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने, आप जब उस रूटीन से उस बातों को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है जब तू खैरात करे, जब तू प्रेयर करे, और फिर लिखा हुआ है जब तू रोजा रखे। इसका मतलब है खैरात करना, प्रेयर करना अगर आपके लिए जरूरी है, तो उसके बाद रोजे का भी कहा गया है कि रोजा रखना जो है वो भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ स्पिरिट्स इस तरह की हैं जो रोजे और दुआ के बगैर नहीं जा सकती। और इमरजेंसी जब आप करेंगे तो आपको बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि मकसद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि मकसद का रोजा होता है कि मकसद ठीक है, जब प्रॉब्लम आई, मुसीबत आई तो रोजा रख के बैठ गए। अगर आपके ऊपर मुसीबत, प्रॉब्लम्स जो है सबके यही खुदाबंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझे, सीखे, और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाए, हम छुड़ाए जाए। ऐ खुदाबंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 मुनाफा लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो दाऊद के गुनाह की वजह से जब उसका बेटा बीमार पड़ा, उसने फास्टिंग की, मकसद की फास्टिंग यही थी ना कि मेरा बेटा चंगा हो जाए। तो वो गुनाह की वजह से उसका प्रॉब्लम आई थी उसके साथ। तो जब मकसद के साथ रखा तो फिर मुकद्दस कहती है कि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। इसलिए अपने ज़हन में से निकाल दें कि क्रिश्चियंस के रोजे जो हैं वो मकसद के होते हैं। मकसद ठीक है जब आप खुदावन के साथ, जब आप इस राज को जान जाएंगे कि जब आप की बॉडी जो है इस काबिल बन चुकी होगी, जब आप इस अपनी जिंदगी में इस रूटीन को आपने अपनाया होगा, आपको पता होगा कि मैंने फास्टिंग करनी है, क्योंकि कुछ स्पिरिट्स, कुछ रूहें इस तरह की हैं जो रोजे और दुआ के बगैर नहीं जाती। तो फिर आप खुदावंद के साथ फेथफुली चल के आप अपनी जिंदगी में फास्टिंग भी करेंगे और प्रेयर भी करेंगे, पाकीज़गी में भी चलेंगे, बाइबल मुकद्दस को भी पढ़ेंगे, तो आपके ऊपर अगर कभी भी किसी तरह की कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो जब आप उस वक्त आप मकसद के लिए करेंगे कि खुदावंद ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर है, अब मैं इतने दिनों की फास्टिंग करता हूं, तो फिर उस प्रॉब्लम को जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को हमारे लिए कहा कि आपकी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इस तरह की रूहें हैं कि जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे, जब तक आप फास्टिंग नहीं करोगे, वो स्पिरिट्स जो है वो आपकी जिंदगी में से नहीं जाएंगे। सबके यही खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें, और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ऐ खुदावन, मेरा ईमान है कि आज का कलाम मेरे लिए है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिंदगी के सफर जो है समटाइम्स खतरनाक हो जाते हैं जब हमारी जिंदगी में फास्टिंग नहीं होती। क्योंकि इमाल की किताब में हमने क्या पढ़ा, जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजा का दिन गुजर चुका था। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, पौलुस रसूल जो है, वो फास्टिंग करते थे, लेकिन वो सफर में फंसे हुए थे, वो खतरनाक हो गया क्योंकि वो फास्टिंग करना भूल चुके थे। और मुकद्दस में लिखा है सफर इसलिए खतरनाक हुआ क्योंकि रोजे का टाइम गुजर चुका था। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी का सफर स्मूथ रहे, कभी किसी तरह से किसी खतरे में ना पड़े, तो आपको हफ्ते में जो है आपको डेफिनेटली एक मर्तबा आपको फास्टिंग करनी ही करनी है। आमीन। क्योंकि मुकद्दस में लिखा हुआ है कि रोजे के लिए एक दिन मुकर्रर करो, रोजे के लिए एक दिन मुकर्रर करो
تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی زندگی میں فاسٹنگ کرنی ہی کرنی ہے. اور آپ سب اس بات کو جانتے ہو کہ اب 40 ڈیز کی فاسٹنگ آنے والی ہے. آئی تھنک بدھ سے سٹارٹ ہوگی, لیکن وہ فاسٹنگ جو ہے, وہ روزہ جو ہے, وہ ہم کس دن رکھیں گے؟ وہ منگل کی شام کو رکھ لیا جائے گا. آمین, ہاللیلویا. اور جو ویڈنسڈے کی پریئر ہوگی, ویڈنسڈے کی فاسٹنگ جو ہے, اس کو جو روزہ جو ہے وہ کھولیں گے, وہ ہم چرچ میں کھولیں گے. آمین, ہاللیلویا. تو جہاں تک ہو سکے خداوند نے آپ کو ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, تو آپ جہاں تک ہو سکے آپ فاسٹنگ کریں. اگر آپ اسپرچولی گروتھ چاہتے ہیں, اگر آپ ان اسپرٹس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو پریئر بھی کرنی ہے اور آپ کو فاسٹنگ بھی کرنی ہے. آمین. آپ کی جو بری ہیبٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی, میں اس سے جان تو چھڑانا چاہ رہا ہوں لیکن وہ میری جان نہیں چھوڑ رہی, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب یہ فاسٹنگ جو آنے والی ہے, آپ یہ فاسٹنگ کریں. آپ دیکھنا آپ کی جو بری ہیبٹ ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی. کیونکہ ڈاکٹروں نے جب کسی سے کوئی نشہ چھڑانا ہوتا ہے نا, تو اس نشے کو چھڑانے کے لیے اسے اس نشے سے کچھ ٹائم کے لیے کیا کرتے ہیں, 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ اسے الگ رکھتے ہیں, اسے طرح طرح کی کوئی بھی میڈیسنز دیتے ہیں, اور لیکن اس سے وہ والی چیز جو ہے وہ والی کرنے نہیں دیتے. تو آپ کو لگتا ہے کسی چیز کا آپ کو نشہ لگ چکا, چاہے وہ جھوٹ بولنے کا ہے, چاہے وہ چوری کرنے کا ہے, چاہے وہ گالی دینے کا ہے, چاہے وہ حرام کاری کا ہے, چاہے وہ گندی چیز دیکھنے کا ہے, گندی چیز بولنے کا ہے. آپ چاہتے ہو کہ میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں, تو یہ جو فاسٹنگ جو ہے اس میں آپ فاسٹنگ کرنا شروع کریں. آپ دیکھنا 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن جب آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے, اس کی پریزنس میں رہیں گے, فاسٹنگ کریں گے, پریئر کریں گے, تو وہ جھوٹ کی اسپرٹ, چوری کی اسپرٹ, حرام کاری کی اسپرٹ, غلط روشوں کی اسپرٹ جو ہے وہ ایک ٹائم آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہوگی. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سی اسپرٹس جو ہیں وہ جا سکتی ہیں, لیکن موسٹلی اسپرٹ جو ہیں وہ آپ کے روزے اور دعا کے بغیر کبھی بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں ان سے آزادی پانا, تو آپ کو پریئر بھی کرنی ہے اور ساتھ میں آپ کو فاسٹنگ بھی کرنی ہے. آمین, ہاللیلویا. دیکھیں روزے کی اتنی طاقت ہے کہ بائبل مقدس لکھا اخیب جو ہے وہ اس نے ایک ٹائم پہ گناہ کیا, بت پرستی کی, بت بنوا دیے. تو جب خداوند کو اس بات کا پتہ چلا, تو خداوند نے کہا کہ میں تیرے لیے کیا کروں گا, میں تیرے اوپر آفت نازل کروں گا. اسے پتا تھا کہ اب جو ہے اب میں خداوند کے سامنے جتنا مرضی روتا رہوں, گڑگڑاتا رہوں, کچھ نہیں بننے والا. لیکن ہم اس ورس کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. I think پہلا سلاطین ہے, پرانا عہد نامہ, پہلا سلاطین, اس کا باب نمبر جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 21 ہے. پہلا سلاطین چیپٹر نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 27 ہے. جب لکھا ہوا ہے, جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا. تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبیہ پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے, بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا. کیا کیا اس نے خداوند خدا جو ہے وہ بلا نازل کرنا چاہتے تھے. تو جب اس نے کیا کیا, اس نے کہا میری پریئر سے کام نہیں چلے گا, اب میرے رونے سے گڑگڑانے سے کام نہیں چلے گا, اب مجھے خداوند کی حضوری میں خاکسار بننا ہے اور ساتھ میں مجھے فاسٹنگ کرنی ہے. جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں, جب آپ خداوند کی حضوری میں خاکسار بنتے ہیں, آپ فیتھفلی چلتے ہیں, آپ پریئر کرتے ہیں, اور ساتھ میں جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی فاسٹنگ کی وجہ سے, آپ کی پریئر کی وجہ سے خداوند خدا کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے پڑتے ہیں. جب فیصلے تبدیل ہوتے ہیں برکت آپ کی زندگی میں آتی ہے. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند کا فیصلہ بھی آپ تبدیل کر سکتے ہو اگر آپ کو روزے کی طاقت کا پتہ چل جائے. لیکن آج کرسچن جو ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں, خداوند کی قربت حاصل کرنے کے لیے, خداوند کے نزدیک جانے کے لیے, اپنے آپ کو پرابلم سے چھڑانے کے لیے, اپنے آپ کو بہت سی اسپرٹ سے آزاد کرنے کے لیے جو ہے ہمیں پریئر بھی کرنی ہے, ہمیں بائبل مقدس بھی پڑھنی ہے, ہمیں پاکیزگی میں بھی چلنا ہے, اور ساتھ میں ہمیں فاسٹنگ کرتے
کرنی ہی کرنی ہے. پریئر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ دعا کرتے رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے. آمین. روزہ رکھنا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ ہمیشہ روزے رکھتے رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے. آمین. بائبل مقدس کو صرف ایک ٹائم پڑھنا یہ بڑی بات نہیں ہے بلکہ بائبل مقدس کو پڑھتے رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے. آمین. پاکیزگی میں ایک دن چلنا اور دوسرے دن پھر حرام کاری کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر حصے میں پاکیزگی میں چلتے رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب دیکھو کہ خداوند نے فیصلہ کر دیا کہ عقیب کے ایام میں یہ والی بلا نازل کروں گا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے فوراً خداوند کی حضوری میں جا کے پریئر کی، ساتھ میں اس نے فاسٹنگ کی. تو خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے اپنے نبی کے معرفت میسج بھیجا کہ دیکھ یہ خاکسار بن گیا ہے، اس نے پریئر کرنا شروع کر دی ہے اور ساتھ میں اس نے روزہ رکھا ہے، اب میں اس کے دنوں میں یہ والی بلا نازل نہیں کروں گا. ہاللیلویا. اگر آپ چاہتے ہو کہ خداوند خدا آپ جب تک آپ زمین کے اوپر آپ کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی بلا نازل نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، تو آپ کو خداوند کے ساتھ فیتھفلی چلنا ہے. آپ کو پریئر بھی کرنی ہے اور ساتھ میں فاسٹنگ بھی کرنی ہے تاکہ خداوند خدا آپ کی زندگی میں وہ بلا کبھی بھی نازل نہ ہونے دے. اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر خیرات کرنا ضروری ہے، اگر پریئر کرنا ضروری ہے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی شکل جو ہے وہ ریاکاروں کی طرح نہ بناؤ کہ جو دوسروں کے اوپر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں میں نے فاسٹنگ کی ہوئی ہے. جب تو روزہ رکھے تو کیا کر؟ اپنا منہ دھو، اپنے سر میں تیل ڈال. منہ دھونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر وقت فریش نظر آؤ. آپ سر میں تیل ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اداس نظر نہ آؤ، بلکہ یہ نہ دکھاؤ ہاں میں نے فاسٹنگ کی ہوئی ہے. لوگوں کو جو بھی آپ سے پوچھے ہاں میں 40 دن کی فاسٹنگ میں ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، لوگوں کو نہیں دکھانا بلکہ خداوند کو دکھانا ہے. آمین. ہاللیلویا. جب پوشیدگی میں خداوند خدا کے سامنے ہم اس طرح سے جائیں گے تو خداوند کا کلام کہتا ہے وہ خداوند خدا جو پوشیدگی میں تجھے فاسٹنگ کرتے دیکھتا ہے، جو تجھے روزے رکھتے دیکھتا ہے، وہ خداوند خدا تجھے اس کا اجر دے گا. لیکن جب لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے پریئر بھی کی، ہم نے خیرات بھی کی، ہم نے فاسٹنگ بھی کی، تو اس کا مطلب ہے ہم خداوند کی نسبت لوگوں سے ہم اس کا اجر چاہتے ہیں. جب لوگوں سے اجر مل گیا پھر خداوند سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. عام لوگ جو ہے وہ بیمار پڑ سکتے ہیں، بیمار پڑے پڑے جو ہیں وہ چارپائی کے اوپر مر سکتے ہیں، لیکن جب ایک کرسچن جو ہے خداوند کے ساتھ فیتھفلی چلتا ہے، خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا ہے، فاسٹنگ کرتا ہے، پریئر کرتا ہے اور ساتھ میں پاکیزگی میں چلتا ہے اور خداوند کے ساتھ وہ بائبل مقدس بھی پڑھتا ہے اور خداوند کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور جب کبھی اس کے اوپر آزمائش آئے، جب اس کے اوپر اس کو چیک کیا جائے، اس کو پرکھا جائے، وہ کچھ ٹائم کے لیے وہ چارپائی پہ جب بیمار پڑ سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ اٹھے گا تو وہ 10 گواہیوں کے ساتھ اٹھے گا، 10 بلیسنگ کے ساتھ اٹھے گا، 10 برکتوں کے ساتھ اٹھے گا. وہ کسی مناسب کے نام سے آمین. ہاللیلویا. عام لوگ جو ہے وہ بیمار پڑ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چارپائی پہ پڑے پڑے مر جائے، لیکن جب کوئی کرسچن بیمار پڑتا ہے اور جب وہ اپنی بیماری سے اٹھتا ہے تو پھر وہ 10 بلیسنگ کے ساتھ اور 10 گواہیوں کے ساتھ اٹھتا ہے. آمین. ہاللیلویا. اور تب ہی وہ اٹھتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ خداوند خدا مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں فرق رکھتا ہے. جب اسے پتا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے خداوند کے ساتھ اگر چلنا ہے تو میں نے اس کے کلام کو پورا بھی کرنا ہے، ہاں میں نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، میں نے صرف اور صرف خداوند کو خوش کرنا ہے. کیونکہ فرائیڈے والی میٹنگ میں ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ اب تک اگر میں آدمی کو خوش کرتا رہتا تو میں خداوند یسوع مسیح کا بندہ نہ ٹھہرا. اب میں آدمی کو خوش کرتا ہوں یا میں لوگوں کو خوش کرتا ہوں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے خداوند کو خوش کرنا ہے یا آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے. آج لوگوں کو پرسنل ریلیشنز بنانے کا بڑا شوق ہے کہ کسی ایم این اے کے ساتھ، کسی ایم پی اے کے ساتھ، کسی بڑے آفیسر کے ساتھ جو ہے وہ میرا ریلیشن بننا چاہیے. لیکن خداوند کے ساتھ ریلیشن بنے یا نہ بنے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ جس کی وسیلہ سے جس نے اس ایم این اے ایم پی اے کو وزیر اعظم کو کھڑا کیا، اگر میرا ریلیشن اس کے ساتھ بن جائے گا تو ڈیفینیٹلی جو ہے دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی میری آنر بن جائے گی. ہاللیلویا. آج لوگ صرف اسی بات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں میرے پی آر بن جائے، میرے پرسنل ریلیشنز بن جائیں، لیکن کوئی بھی اس بات کے پیچھے نہیں بھاگتا کہ میرے خداوند کے ساتھ ریلیشنز بنے. لیکن جو اس بات کے پیچھے بھاگتا ہے کہ میرے خداوند کے ساتھ ریلیشنز بنے، وہ اس انسان کے خداوند خدا صرف لوگوں کے ساتھ پی آر نہیں بناتا بلکہ خداوند خدا پوری دنیا میں اس کی آنر کو بڑھا دیتا ہے. آمین. ہاللیلویا. عزت تیری بڑھاوے گا. کون بڑھاوے گا؟ لوگ بڑھائیں گے یا خدا بڑھائے گا؟
कहाँ पे हम गाते हैं ना, वो ज़बूर आई थिंक गाते हैं, इज्जत तेरी बदावेगा यकूब दा खुदा, आई थिंक ज़बूर 20 में लिखा हुआ है कि खुदावन जो है वही आपकी इज्जत को बढ़ा सकता है। अगर आपके पर्सनल रिलेशंस उसके साथ होंगे तो आपको खुदावन जो है वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और पर्सनल रिलेशंस तभी बनते हैं जब उसके कलाम को पूरा करते हैं, पाकीज़गी में भी चलते हैं, खुदा के साथ चलते हुए फास्टिंग भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं और उसके कलाम मुकद्दस को पढ़ते सुनते और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। हमारा रिलेशन उसके साथ बन जाता है। हालेलुया हालेलुया। आज मैं लोगों को देखा, फंक्शंस होते हैं ना किसी तरह का भी घर में, उनकी नजरें लगी होती है कि फलां जो है ना, ये ऑनर वाला फलां MP MNA, मेरी फैक्ट्री का मालिक जो है ये मेरे घर में आएगा तो मेरी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन वो कभी भी इस बात को नहीं सोचते कि अगर खुदावंद अगर इसमें आएगा तो मेरी सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि मेरी पूरे रिश्तेदारों में, मेरी पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले हो जाएगी। आमीन। तो इसलिए हमें लोगों की तरफ नहीं देखना बल्कि खुदावंद की तरफ देखना है। अगर खुदावंद आपके साथ होंगे तो फिर आप देखोगे कि आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया हालेलुया। तो आज खुदावंद का कलाम हमें इस बात को सिखा रहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी अटकी हुई हैं, कुछ बरकतें जो आपकी अभी तक आपको मिल नहीं रही, तो वो आपको उसके साथ जो है आपको दुआ भी करनी है और उसके साथ साथ आपको रोजा भी रखना है। तो आप देखोगे एक टाइम पे वो स्पिरिट्स, वो प्रॉब्लम्स आपको छोड़कर चली जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। आप बाइबल मुकद्दस में शुरू से लेकर पैदाइश की किताब पढ़ दो, पूरी बाइबल मुकद्दस को। आप देखो जब कभी प्रॉब्लम्स आई तो वो लोग वो फास्टिंग जो है जब वो करते थे, प्रेयर भी साथ करते थे, तो खुदा ने उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। लेकिन वो सिर्फ इस तरह नहीं रखा हुआ था कि जब जरूरत पड़ी तो ठीक है फास्टिंग कर ली। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है वो जो लोग थे वो फास्टिंग की अहमियत को जानते थे। वो सिर्फ ये नहीं था कि जब मकसद आया, जब जरूरत पड़ी तो ठीक है फास्टिंग कर ली। वो इस मकसद, इस बात को जानते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है, बदी करता है और उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है और फिर वो फास्टिंग करने बैठ जाए और प्रेयर करने बैठ जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर गुनाह बोया है, बुरे काम बोए हैं, तो उसका बदला काटना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि खुदावंद आपको चेक करे, खुदावंद आपको परखे। अगर इसकी पहचान ये होगी कि अगर खुदावंद आपको चेक कर रहा होगा, परख रहा होगा, कोई ब्लेसिंग्स, कोई बरकत आपको दे के उसने फिर से आपसे वापस ली होगी, इसकी सबसे बड़ी निशानी होगी यही कि वो इंसान जो है वो आपको नीचे जाता हुआ नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। वो खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ, खुदावंद के साथ चलता हुआ, खुदावंद के साथ बना हुआ वो आपको मिलेगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे उस इंसान को खुदावंद आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा करता जाएगा। आमीन हालेलुया। ये आपको इस बात की पहचान करवाएगा कि ये प्रॉब्लम जो इस इंसान के ऊपर आई, ये इसलिए आई थी कि खुदावंद इसे चेक कर रहे थे, खुदावंद इसे परख रहे थे। हाँ, ये खुदावंद के साथ चल रहा है और खुदावंद आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ा रहा है। आमीन हालेलुया। लेकिन जो प्रॉब्लम्स गुनाह की वजह से आएंगी, जो मुसीबतें उसकी वजह से आएंगी, वो इंसान दोबारा आपको कभी उठता हुआ नहीं मिलेगा बल्कि वो हमेशा आपको नीचे जाता ही मिलेगा। इसी आपको बता रहा हूं, इस चीज परखने की इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि रूहों को परखने वाले बनो, कि जो आजमाइश, जो परख मेरी तरफ से आएगी, वो इंसान जो है वो कभी भी आपको पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो उठेगा तो वो बहुत सी गवाहियों के साथ उठेगा। आमीन। जब वो चलेगा तो बहुत सी ब्लेसिंग्स के साथ चलेगा। आमीन। लेकिन जो अपनी प्रॉब्लम्स में गुनाहों के साथ फंसेगा वो कभी भी आपको उठता हुआ नहीं मिलेगा बल्कि वो हमेशा पड़ा ही रहेगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि सादिक जो है वो 7 बार गिरता है, वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन शरीर जब गिरता है तो वो गिरा ही पड़ा रहता है। ये खुदावंद ने हमें सिखाया है, हमें बताया है कि किस तरह से हम किसी स्पिरिट को परख सकते हैं और किस तरह से हम खुदावंद के कलाम को जान के उसके मुताबिक चल के हम अपनी जिंदगी को ब्लेस कर सकते हैं। आमीन हालेलुया। तो हमें आज खुदावंद का कलाम हमें क्या कह रहा है कि आप अपने साथ वाले से कहेंगे कि तेरी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं कि वो रोजे और दुआ के बगैर नहीं जा सकती। अगर तू प्रॉब्लम से आजादी चाहता है, उन मसलों से आजादी चाहता है, तो आज से ये सीख के जा कि तुझे रोजा भी रखना है और तुझे प्रेयर भी करनी है। जब तू रोजा रखेगा, प्रेयर करेगा, तो तू उस प्रॉब्लम से आजादी पाएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आप सोचो, जब मूसा जो है
खुदावन से बात करने के लिए गए तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने क्या किया, उसने 40 दिन रात उसने कुछ भी खाया नहीं, उसने पिया नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुदावन से खुदावन का कलाम लेकर आ रहा था, और वो क्या था, वो 10 अहकामात थे, वो तख्तियां थी, और वो तभी ले पाया जब वो 40 दिन रात जो है फास्टिंग में रहा और प्रेयर की, खुदावन की आवाज को सुना और खुदावन के कलाम को लेकर आया। आज लोग कहते हैं खुदावन मुझसे बात कर, मेरे से बोल खुदावन, मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, मैं कहां पे जाऊं, मैं किस तरह से चलूं। लेकिन अपनी जिंदगी में वो रोजा रखना नहीं चाहते, प्रेयर करना नहीं चाहते, अपने आप को लोगों से अलग रखना नहीं चाहते। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि मूसा जो है वो 40 दिन रात जो है वो लोगों से नहीं मिला, वो प्रेयर में रहा, वो फास्टिंग में रहा, तब खुदावन उससे कलाम किया और वो 10 अहकामात की तख्तियां जो है वो अपने लोगों के लिए नीचे लेकर आए। हालेलुया। आप चाहते हो खुदावंद आपसे बात करे, आपसे भेद की बातें करे, आपको सिखाए, आपको कुछ टाइम के लिए अपने आप को सेपरेट करना है हर तरह की दुनियावी बात से, हर तरह के बुरे लोगों से, आपको फास्टिंग में रहना है, आपको प्रेयर में रहना है। तो जब खुदावंद खुदा आपकी रहनुमाई करेगा तो वो मूसा की तरह आपकी रहनुमाई करेगा, जब आपसे बात करेगा तो वो मूसा की तरह आपसे बात करेगा, वो दाऊद की तरह आपकी रहनुमाई करेगा। आमीन, हालेलुया। जब वो आपकी रहनुमाई करेगा तो फिर वो दाऊद की तरह करेगा, मूसा की तरह करेगा, वो यूसुफ की तरह करेगा। आमीन। लेकिन आज लोग जो है उससे रहनुमाई मांगते हैं, अलग वो रहना नहीं चाहते, प्रेयर करना नहीं चाहते। फास्टिंग की जब बारी आती है तो कह देते हैं हमें जो है हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और फिर कहते हैं हम शैतान को भी कंट्रोल में करें। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप शैतान को, प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है। और जिस इंसान ने अपनी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया वो डेफिनेटली शैतान को भी कंट्रोल करना सीख जाता है। आमीन, हालेलुया। सबने यही खुदाबंद मुझे ऐसा बना दे कि तेरे कलाम को पूरा कर सकूं, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकूं, अपने पेट को कंट्रोल कर सकूं। क्योंकि आज मैंने सीखा कि अगर मैं अपने पेट को कंट्रोल कर लूंगा, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लूंगा, मैं शैतान को कंट्रोल में कर लूंगा। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे मीठे कलाम के लिए जो मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन, हालेलुया। जिंदगी के सफर कब खतरनाक होते हैं? जब हमारी जिंदगी में फास्टिंग नहीं होती। एमाल की किताब में हमने यही पढ़ा 27 चैप्टर में कि वो सफर जब कुछ अरसा गुजर गया और सफर खतरनाक हो गया। क्यों खतरनाक हो गया? क्योंकि रोजे का दिन गुजर चुका था। आज रोजे का, अगर आपकी जिंदगी में फास्टिंग नहीं है, आपने कभी फास्टिंग नहीं की, आपको पता नहीं फास्टिंग करनी है कि नहीं करनी, तो आपका जिंदगी का सफर जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कोई खतरा ना आए तो सही, लेकिन आप स्मूथली उसमें से निकल जाए, तो हमें फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है और खुदावंद के साथ फेथफुल रहना है। आमीन। ताकि खुदावंद खुदा हमें वैसा बना सके जैसा खुदावंद हमें बनाना चाहते हैं। तो फास्टिंग जो है एक क्रिश्चियन की जिंदगी में उतनी ही जरूरी है जितनी दुआ करना जरूरी है, जितना पाकीज़गी में चलना जरूरी है, जितना कलाम मुकद्दस को पढ़ना जरूरी है, उतना ही उससे फास्टिंग करना, रोजा रखना जो है वो उसके लिए जरूरी है। और हमेशा वही लोग रोजा रखने से मना करते हैं जो खुद नहीं रख सकते। उन्हें पता है अगर मैंने ये तालीम दी तो मुझे खुद भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता नहीं रहा, हम खुद इस बात को, इस तालीम को जो है हमने खुद अपनी जिंदगी के ऊपर हमने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। आमीन, हालेलुया। और मैं हमेशा आपको वही बातें सिखाता हूं जिससे हम अपनी जिंदगी के ऊपर जिंदगी का हिस्सा बना के जिस तरह से हम ब्लेस हो रहे हैं, मैं आपको वही बातें बताता हूं ताकि आप भी जब उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए तो आप भी जिंदगी में किसी भी बरकत से खाली ना रहें। हालेलुया। क्या खुदावंद आज हमसे बात कर रहे हैं कि कुछ रूहें, कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं वो तब तक नहीं जाएंगी जब तक आप जो हो आप दुआ करोगे और दुआ के साथ साथ आप रोजा नहीं रखोगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ स्पिरिट्स इस तरह की होती हैं कि जब तक आप सिर्फ मुंह बंद करके दुआ करते रहेंगे ना वो नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप मुंह खोल के आप प्रेयर करेंगे, आप उससे डांटेंगे, उनको जाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप हमको तो पढ़ते हो कि खुदावंद यीशु मसीह ने कई जगह के ऊपर शैतान को डांटा, कई जगह पे उनके ऊपर उनको गुस्से के साथ डांटा और फिर वो चली भी गई। इसी तरह से वो हमें सिखाने के लिए है कि कुछ स्पिरिट्स इस तरह की है, जब तक आप उनको गुस्सा नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ मुंह में प्रेयर नहीं बल्कि आप मुंह खोल के आप प्रेयर नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी जिंदगी को छोड़कर नहीं जाएंगे।
हालेलुया। इतनी आज खुदावंद हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम से, अपनी मुसीबतों से, अपने दुखों से, अपनी उस प्रॉब्लम से जो बहुत देर से हमारी जिंदगी में बनी हुई है, उसका एक ही सीक्रेट खुदावंद आज हमें बता रहे हैं कि अगर तू उससे परमानेंटली रिहाई चाहता है तो तुझे अपनी जिंदगी में दुआ की और रोजे की जरूरत है। रोजा रख के जब तू प्रेयर करेगा तो उस प्रॉब्लम को जाना पड़ेगा। अगर खुदावंद ने फैसला किया है कोई भी, तो खुदावंद जो है वो अपने फैसले को तब्दील भी कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर लोग चाहते हैं खुदावंद हमसे बात करें, खुदावंद ने बताया कि खुदावंद हमारी जिंदगी में क्या करना चाहता है, तो मूसा की तरह जो है अपने आप को कुछ टाइम के लिए अलग करके हमें फास्टिंग में जाना है, हमें प्रेयर में जाना है। तो फिर जब खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा, आपसे बात करेगा, तो फिर मूसा की तरह आपसे बात करेगा। आमीन। और फिर रहनुमाई जो है फिर वो भी आपकी मूसा की तरह करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम अपना रोल ना निभाया तो खुदावंद तब तक अपना रोल नहीं निभाते जब तक पहले हम अपना रोल नहीं, उससे पहले हमें अपना रोल निभाना है, उसके बाद खुदावंद खुदा अपना रोल निभाएंगे। तो क्या सीख के जा रहे हैं? ऊंची आवाज में कहेंगे। कुछ स्पिरिट ऐसी होती है, कुछ रूहें इस तरह की होती हैं जो दुआ और रोजे के बगैर नहीं जाती। आपको कुछ लोग आपको फंसाने के लिए जो है ना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये उर्दू की बाइबल मुकद्दस जो है इसमें क्लियरली नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप बाइबल मुकद्दस में इंग्लिश में जब पढ़ते हो तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सम स्पिरिट्स कैन नॉट गो विदाउट प्रेयर एंड फास्टिंग। कि कुछ स्पिरिट्स इस तरह की हैं, बुरी स्पिरिट्स जो है वो रोजे और दुआ के बगैर नहीं जाती। अगर कोई आपको कहे कि बाइबल मुकद्दस में कहाँ लिखा हुआ है, तो आपने साथ में इंग्लिश की बाइबल लेनी है और क्लियरली उसको पढ़ के आपने उसका तर्जमा करके बताना है, तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन खुदा के कलाम के मुताबिक बात कर रहा है। कुछ रूहें, कुछ स्पिरिट्स, कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं, जब तक आप रोजा और प्रेयर नहीं करेंगे तब तक वो आपकी जिंदगी में से नहीं जाएंगी। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को खुदाम के हुज़ूर में बंद करें, सब खुदाम का थैंक्स करें आज के वर्ड्स के लिए। आज जो खुदावन ने अपना जिंदा कलाम अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से अपने खादम को दिया, ताकि हम जो ये फास्टिंग सीज़न है, रोज़ों का सीज़न है, हम इसमें रोज़े रख सकें और सीख सकें अपने पेट पे कंट्रोल करना, अपनी रूह पे कंट्रोल करना। तो मेरा ईमान है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम रुके हुए हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाते। अगर आज आप इस कलाम के वसीला से इस बात का अहद करेंगे कि मैं मेरी ज़िंदगी में जो भी बंधन है जो दुआ से नहीं टूट रहे, मैं रोज़ा रखूँगा और खुदा के कलाम को पूरा करूँगा, और मेरा ईमान है कि मैं इन बंधनों से छुटकारा पाऊँगा। आमीन। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हम आज खुदावंत तेरे इस जिंदा कलाम के लिए, तेरी इस जिंदा रोटी के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारा ईमान है कि तेरा कलाम वो चिराग है जो खुदावंत हर तरह के अंधेरे को रोशन करने की ताकत रखता है। आज खुदावंत हम सब इस कलाम को रिसीव करते हैं और अपनी जिंदगी के अंधेरों पर खुदावंत तेरे कलाम की रोशनी मांगते हैं। खुदावंत हम तेरे कलाम से खुदावंत खुदा आज 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल पाए। खुदावंत तो अपने खादम को बड़ी बरकत दे जिन्होंने आज तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से तेरा कलाम हम तक पहुंचाया। खुदावंत हम इस कलाम को दूसरों तक पहुंचा सके और हम अपने आप को खुदावंत तेरे कलाम के मुताबिक ढाल सके। हम खुदावंत दुआ में ठहर सके, हम रोजे में ठहर सके, ताकि खुदावंत हम उन किस्मों को, उन बीमारियों को, उन खुदावंत रूहों को अपनी ज़िंदगी से, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी से, अपनी खुदा फैमिली की ज़िंदगी से हमेशा के लिए खुदावंत उसको ख़त्म कर सकें जो अभी तक हमारी दुआ से ख़त्म नहीं हो रही। क्योंकि यीशु मसीह तूने फरमाया कि कुछ किस्में, कुछ रूहें, कुछ बुरी स्पिरिट्स ऐसी हैं जो दुआ और रोज़े के बगैर नहीं जाती। सो जिंदा खुदावंत हमें रोज़ा रखने की तौफीक देना और पाक खुदावंत हमें सिखाना कि हम रोज़ा खुदावंत खुदा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंत हम बाप तेरे लिए रोज़ा रख सकें। मसीह के नाम से आमीन, आमीन।
मैं गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी एड्रेलिजा पैदा हुई तो उससे पहले मैंने 21 रोज़े रखे और मैंने खुदावंत से कहा कि खुदावंत मैंने 21 दिन का रोज़ा रखना है, क्योंकि 21 रोज़ों के लिए मैंने तब गर्मी थी और मैंने कलाम में सुना कि पास्टर जी ने कहा, पास्टर अंकुर नराला ने उस वक्त कहा कि जिन बहनों के पास बेबीज नहीं हैं वो 21 दिन की हमारे साथ फास्टिंग करें। तो मैंने कलाम तो सुन लिया, लेकिन मैंने 21 दिन की फास्टिंग ना की उस वक्त। मैंने कहा गर्मी बहुत है, मैंने नहीं रखे, लेकिन वो कलाम मेरे लिए था। जब मैंने उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में जनवरी 2020 में उस कलाम को मैंने अपनी ज़िंदगी में जब पूरा किया, मैंने 21 दिन की फास्टिंग की और खुदा ने मुझे उन्हीं 21 दिनों में ब्लेस किया बेटी एड्रेलिजा जैसी ब्लेसिंग के साथ। आमीन। फिर जब लास्ट टाइम अपने रोज़े थे 40 रोज़े जो सब मसीहियों के लिए हैं, हम सब ने वो रोज़े रखे और 2 घंटे की प्रेयर में भी पूरी टीम रही और मैंने वो भी रोज़े सारे रखे जितने खुदा ने मुझे तौफीक दी और फिर खुदा ने मुझे पेट के फल से ब्लेस किया। आमीन। आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा हुआ कि कुछ किस्में ऐसी हैं जो दुआ रोज़े के बगैर, तो खुदावन ने मुझे दोनों दफ़ा जो ब्लेसिंग्स हैं वो मेरे रोज़े रखने के वसीला से दी। आमीन। और आज मैं उन बहनों के लिए और तमाम उन भाइयों के लिए ये कलाम मेरे लिए और आप सबके लिए है जितने ऑनलाइन लोग इस कलाम को सुन रहे हैं। दूसरी तरफ वो बहनें जो 5 हैं और औलाद देना चाहती हैं, आप फास्टिंग शुरू करें, आपकी ये किस्म रोज़े से टूटेगी। आमीन।